हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि बीपीएससी 3.0 का जो है पेपर लीक हो चुका है और जल्द से जल्द बीपीएससी ये अनाउंस करने वाली है कि 90 दिन के अंदर जो है फिर से परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट थोड़ा देर पहले बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके बताया है, ये नोटिस आपके सामने है, कि पेपर लीक होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसी की वजह से पेपर जो है फिर से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये काफ़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो हजार सैकड़ों स्टूडेंट को आखिर क्यों अरेस्ट किया गया। इस लेटर में उसने ये भी मेंशन किया कि सैकड़ों अभ्यर्थियों को अरेस्ट करके पूछताछ किया जा रहा है। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर उसका अरेस्ट करके क्यों उससे पूछताछ किया जा रहा है, सबसे बड़ा ये सवाल है। इसी तरीका का सीटेट में भी हुआ था, सीटेट का पेपर लीक हुआ था, सभी को ये बात पता था, लेकिन सीबीएसई ने इस बात को नकारते हुए जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया। अब उसी राह पर जो है अब बीपीएससी चल रही है। बीपीएससी भी पेपर लीक हुआ, बाकी सभी को पता, सिर्फ बीपीएससी को ये बात मानने को वो तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ। क्योंकि अगर वो इस बात को मानती है तो कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो कमजोरी है वो सामने निकल के आएगा कि बीपीएससी सक्षम नहीं है इस तरह के परीक्षा लेने के लिए, और ना ही उसने पूरी तैयारी की है। बस परीक्षा के नाम पर लगातार 4 महीना 5 महीने से हर महीना में एक बार परीक्षा ले रही है। कभी पेपर लीक हो रहा था, कभी कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी 2.0 का नहीं निकला है, उसी दरमियान में बीपीएससी 3.0 का फॉर्म आ जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, लेकिन बीपीएससी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सर, अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अब घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सरकार गूंगी या बहरी हो चुकी है। ये सिर्फ अब मुझे लगता है कि आंदोलन के ही बात को समझती है। इसी तरह से एनआईएस डीएलएड वाले को बाहर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले शांति से अपने कोर्ट में जो है केस लड़ रहे थे। लेकिन इस तरह से शांति बैठने से ये सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। अगर बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम फिर से कराना है तो एक बड़ा आंदोलन करना होगा, ताकि सरकार को अपने उसके कान तक हम लोगों का आवाज़ पहुँचे। ये सरकार में फिर से रिपीट कर दो, गूंगी या बहरी सरकार हो चुकी है। इसे अपने इतने पावर का इस किस किस वजह से ये इस तरह का रवैया अपना रही है, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब सभी अभ्यर्थियों को सड़क पर उतर के इसके आंदोलन करना होगा, तभी सरकार का नींद खुलेगी शायद। उसके बाद उसे भी महसूस होगा कि हाँ, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह से हज़ारों जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करे उस तरह के छात्र जो है इस तरह के एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, और जो पेपर लीक करवाते हैं, जो पैसे के जोर पे है, कुछ स्टूडेंट जो है नौकरी लेके चले जाता है। और हमारे जैसा और आपके जैसे स्टूडेंट 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तो अब सभी को एक जगह होकर सड़क पर उतरना होगा, ताकि सरकार को बताया जा सके कि पेपर लीक हुआ, फिर से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए।